इस मूवमेंट के बाद धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाता है, तब ये बात मजबूत हो जाएगी कि सारा विपक्ष लग करके अश्विनी वैष्णव को नहीं हटा पाया, लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट मिनिस्टर वो भी उड़ीसा के जिन्होंने उड़ीसा में ऐतिहासिक सरकार बदलवाई, उसको हटवाने में कामयाब हो गए जेएनजी के लोग। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इनको बैकअप जो है कहीं और से है। लेकिन मैंने आपसे बताया कि प्रेशर बनने का जो स्टेज है, क्या वो इतना बड़ा है जितना किसानों का था? प्रेशर बनने का जो स्टेज है, क्या वो इतना बड़ा है जितना शाहीन बाग की औरतों का था? शाहीन बाग की औरतों वाले आंदोलन को आप कमजोर ना समझिए, उसको मतलब ये ना समझे कि कम्युनिटी का था, मुसलमानों का आंदोलन था। मुसलमानों के जितने देश थे उसमें सब में उसका रिएक्शन था। धर्मेंद्र प्रधान ने जरूर कहा देशभक्त निहायत ही घटिया बात थी, बिल्कुल नहीं कहना चाहिए था उन्हें। ये बताता है, इतना केवल ये बताता है कि बेशरम है, बल्कि ये भी बताता है सेमलेसनेस तो है ही, बल्कि ये भी बताता है कि वो इसको किस नज़रिए से देख रहे हैं और इस आंदोलन की स्ट्रेंथ कितनी है। सर, जैसे कि एक बात और निकल कर आ रही है कि 9 के ऊपर फोर्स का इस्तेमाल हो रहा है, किसी भी तरीके की पुलिस पूरी तरीके से इनको कोऑपरेट कर रही है। तो लोग ये भी कह रहे हैं कि ऐसा है कि जैसे कि राहुल गांधी जी का कद बड़ा हो रहा था जनता के बीच में, चाहे उन्होंने कोटा के अंदर अभी बहुत बड़ा प्रोग्राम किया हो, भारत जोड़ो यात्रा किया हो, या जो स्टूडेंट्स के मुद्दों को उठाया जाता है उनके द्वारा, तो उनके इमेज को कम करने के लिए इस पार्टी को एक तरीके के टूल के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा हो, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? स्वागत है इनकलाब हिंदी में, मैं हूं कामरान सैफ और इस वक्त हम जंतर मंतर दिल्ली पर मौजूद हैं और यहां सीजेपी का प्रोटेस्ट चल रहा है और आज प्रोटेस्ट का 10वां दिन है और हम लगातार जो सीजेपी का प्रोटेस्ट है उसको हम कवर कर रहे हैं और यहाँ से जो कहानी निकल कर आ रही है या उनके जो मांग है वो लगातार हम दिखा रहे हैं। और आज हमारे लिए ख़ास बात यह है कि आज हमारे साथ बात करने के लिए इनकलाब हिंदी के मैनेजिंग एडिटर आस मोहम्मद कैफ सर मौजूद हैं, जो उन्होंने खुद से इस पूरे प्रोटेस्ट को देखा है। तो आज हम बात करेंगे, कुछ ख़ास मुद्दे हैं जो पूरे सोशल मीडिया पर या इस तरीके से लोग इनको लेकर कई इस तरीके के सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इसको कहीं अन्ना आंदोलन से जोड़ा जाता है, तो कहीं इस प्रोटेस्ट के टिकने की बात की जाती है, इसके नतीजे की बात की जाती है। तो इन तमाम सवालों का जवाब देंगे आस मोहम्मद कैफ सर। आज आपने ये प्रोटेस्ट देखा, सीजेपी का जो प्रोटेस्ट चल रहा है, आज लगभग 10वां दिन है। पहले ये ऑनलाइन मूवमेंट शुरू हुआ, उसके बाद अब ये लोग ज़मीन पर उतर कर क्या निष्कर्ष निकलेगा इसका? देखिए, अमूमन इस तरह के प्रोटेस्ट के जो पहले हुए हैं, जैसे हमने अन्न आंदोलन की बात तो आपने कर दी, लेकिन वो थोड़ा 1.5 दशक पहले का आंदोलन था, 2011 का। उसके बाद शाहीन बाग वाला प्रोटेस्ट जो था वो बिग प्रोटेस्ट था, काफ़ी फैल गया था। तो जंतर मंतर वैसे आइडेंटिटी तो है इनकी, प्रोटेस्ट करने की मैसेज भी जाता है, मीडिया भी आती है, मगर मुझे ऐसा लग रहा है, मैं जैसे सरकार को समझता हूँ, सरकार जो सरकार की नीति रहती है, जिस तरह से सिस्टम काम करता है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, वो इग्नोर बहुत करता है। जैसे किसान आंदोलन का आप देखें तो वो एक बहुत बड़ा आंदोलन था, इससे कई गुना बड़ा आंदोलन था, मतलब 10-20 गुना नहीं है, अगर हम इसका कंपैरिजन करें तो 10-50 गुना बड़ा, बहुत बड़ा आंदोलन था। बहुत दिनों तक रहा वो। पश्चिम उत्तर प्रदेश चूँकि पास में लगता है एनसीआर, तो सब लोग वहाँ आ गए थे। आपको याद होगा राकेश टिकैत के जब आंसू गिरे थे तो कैसे हज़ारों ट्रैक्टर आ गए थे। फिर वो रिपब्लिक डे पे कैसे दिल्ली की सड़कों पर कितने ट्रैक्टर जमा हो गए थे। राकेश टिकैत ने तो ये भी कहा था कि हम लाखों ट्रैक्टर लेके चले जाएंगे। ठंडी की वजह से मौत भी हो गई थी बहुत सारे लोगों की मौत हो गई थी, बहुत सारे आरोप लगे थे, बहुत कुछ हुआ था उसमें, लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ? तो मैं डिमोटिवेट तो नहीं कर रहा हूँ किसी को, या मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये कामयाब प्रोटेस्ट नहीं होगा, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई ये मान ले कि एक झटके से वो आएंगे और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा मांगेंगे तो हो जाएगा, निर्मला सीतारमण का मांगा गया इस्तीफ़ा नहीं हुआ, एस जयशंकर का मांगा गया नहीं हुआ, कई चीफ मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव का हाँ मांगा गया नहीं हुआ। और ये कम से कम जिस तरह से अश्विनी वैष्णव का इस्तीफ़ा मांगा जा रहा था, उनकी तुलना में तो आप समझिए क्या है, पूरा अपोजिशन मांग रहा था। दूसरे दिन मिनिस्टर्स के लिए डिमांड की जा रही थी, तो उसके लिए कौन नहीं डिमांड कर रहा था? पूरा अपोजिशन लगा था हर तरह से, मगर नहीं हुआ। तो मैं ये नहीं कह रहा कि ये लोग निष्फल होंगे, ये लोग, इनका उद्देश्य जो है वो बेहतर नहीं है और ये लोग वाइट गोस चेस कर रहे हैं, जैसे हम कहते हैं कि वाइट गोस चेस है। तो ये तो मैं कहता नहीं हूँ, लेकिन बस ये है कि क्या इस उम्मीद से कि हमें परिणाम सकारात्मक नहीं आएंगे तो क्या हम प्रयास करना छोड़ दें? तो एफर्ट तो आदमी लगाता है, अपने मन की तो पूरी करता है। एक बहुत पुरानी कहावत है, मैं आपको बताता हूँ। एक स्टोरी है कि एक बार एक जंगल में आग लग गई थी, तो सारे जानवर देख कर रहे थे कि आग लगी हुई है और वो सब उसको शांत खड़े थे दुखी मन से। तो एक चिड़िया आई, वो अपनी चोंच में पानी भर करके और उस पर पानी डालने लगी आग पर। तो किसी जानवर ने कहा, ये चिड़िया तुम ये क्या कर रही हो, तुम्हारे चोंच के पानी से इतनी बड़ी आग बुझ जाएगी। तो चिड़िया ने कहा कि
मैं इस बात से मुझ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आग बुझेगी या नहीं बुझेगी, लेकिन इस बात से फ़र्क ज़रूर पड़ता है कि जब जंगल पे मुसीबत आई थी तो मैंने अपने तरीके से मुसीबत से लड़ने का, मुसीबत से बचने का, मुसीबत से बचाने का प्रयास किया था। तो हम ये समझ सकते हैं कि ये एक प्रयास है। ये बात सही है कि पेपर लीक हो रहे हैं, ये बात सही है कि हमारे यूथ में बहुत अधिक फ्रस्ट्रेशंस हैं, ये बात सही है कि एजुकेशन सिस्टम जो है वो काफ़ी नकारात्मक हो गया है, काफ़ी कमजोरियाँ उसमें आ गई हैं, बहुत सारी कमियाँ उसमें आ गई हैं, निराशा पनप गई हैं। अब लोगों को लगता नहीं कि नौकरी मिलेगी, जब प्रधानमंत्री खुद कहें कि पकौड़े तल लेना। तो नेगेटिविटी तो है, नेगेटिविटी तो है, जेन्युइनली नेगेटिविटी तो है, यूथ में नेगेटिविटी है, उनमें फ्रस्ट्रेशन है। ये जो आप कह रहे हैं वो अब इन द सेंस ये कहें कि ये कामयाब होगा या फेल होगा, तो मैं बहुत जेन्युइनली कह रहा हूँ कि मैंने इसको आकर देखा है, मुझे बहुत ज़्यादा उत्साह दिखाई नहीं दिया ना, मुझे उत्साह बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। सिवाय इसके कि अगर आप इन द कंपेरिजन समझें, अगर आपको ये लगता है कि मैं इसका कंपेरिजन करूँ, क्योंकि लोग कर रहे हैं। अभी जैन जी आंदोलन बांग्लादेश में हुआ, जैन जी आंदोलन नेपाल में हुआ, श्रीलंका में हुआ, और हमने जैसे हम इन द कंपेरिजन देखें तो ये जितने भी सब इस तरह के प्रोटेस्ट, उनकी ताकत क्या है? उनकी ताकत ये नहीं है यहाँ जो 100, 200, 500, 1000 लोग खड़े हैं। उनकी ताकत जो है वो ये है, उनकी ताकत है इंस्टाग्राम, उनकी ताकत है टेलीग्राम, उनकी ताकत है टेलीग्राम। वो पहले ही गवर्नमेंट समझ गई इसलिए बैन कर दिया। तो जो उनकी ताकत है उस ताकत को वो सोशल मीडिया है, डिजिटल टेक्नोलॉजी है। अभी आप देखिए कि अभी मैं आया, मैंने देखा कि यहाँ इस क्षेत्र के जितने यूट्यूबर्स हैं, जितने इन्फ्लुएंसर्स हैं, सब यहाँ दिखाई दे रहे हैं। अभी हम लोग एक फीड देखते हैं CGP की, 50 फीड खुल के आती है। तो इनकी जो ताकत है वो एक्चुअली वो मैसेज है जो ये तकनीक के माध्यम से वहाँ देना चाहते हैं। जैन जी यही करती है, जैन जी जो है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैसेज देती है, भले यहाँ कम लोग हों। जैसे आपको याद होगा कि जब CGP का अकाउंट बना था तो 22 मिलियन लोग जो है उससे जुड़ गए थे, तो वो कहीं ना कहीं तो प्रचार करते होंगे, उनकी रुचि है ये जानने में। तो जो क्रांति की बात जिसकी कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का रिज़ाइन होगा, वो इस भीड़ से नहीं होगा। वो जो मैसेज है वो वहाँ से जाएगा। सर जैसे ऑनलाइन जो जुड़े, अगर हम देखें तो ये तीसरा फेज़ इनका चल रहा है। जैसे पहला फेज़ इनका एक सटायर से शुरू हुआ, ऑनलाइन मूवमेंट चला, वहाँ 22 मिलियन लोग आए। दूसरा फेज़ ये था कि ये इन्होंने अलग अलग जगहों पर, जयपुर में, लखनऊ में, अलग अलग जगहों पर जाकर इन्होंने प्रोटेस्ट किया। तीसरा फेज़ इनका ये चल रहा है कि लोग हंगर स्ट्राइक पर बैठ गए। इसमें बड़ा नाम सोनम वांगचुक जी का है, और कई सारे जो छात्र हैं वो भी मतलब हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं। तो क्या अब वो मतलब एक तरीके के प्रेशर बनाने की जो ये टूल का जो इन्होंने इस्तेमाल किया, तो क्या इससे प्रेशर बनेगा गवर्नमेंट पर? देखिए मैंने आपसे बताया कि प्रेशर बनने का जो स्टेज है, क्या वो इतना बड़ा है जितना किसानों का था? प्रेशर बनने का जो स्टेज है, क्या वो इतना बड़ा है जितना शाहीन बाग की औरतों का था? शाहीन बाग की औरतों वाले आंदोलन को आप कमज़ोर ना समझें, उसको मतलब ये ना समझे कि एक कम्युनिटी का था, एक मुसलमानों का आंदोलन था। मुसलमानों के जितने देश थे उसमें सब में उसका रिएक्शन था। दुनिया में जितने भी वुमेन राइट्स की बात करने वाले ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन सब में उसका रिएक्शंस था। दुनिया में डेमोक्रेसी की बात करने वाले जितने कंट्रीज हैं, उन सब में उसका रिएक्शंस था। इवन इंग्लैंड से लेकर के अमेरिका तक उसकी चर्चा थी। तो वो एक बहुत बड़ा आंदोलन था जिसकी बहुत सारी ब्रांचेस हो गई थी। देवबंद में हो गई थी, कलकत्ता में हो गई थी, हैदराबाद में हो गई थी, लखनऊ में हो गई थी, और वो फैलता जा रहा था। लेकिन उसके बाद रिएक्शन क्या आया? सरकार की तरफ से कोई एकदम खत्म कर दिया गया, बल्कि कार्रवाई की गई, बिल्कुल खत्म कर दिया गया था। कोई गवर्नमेंट ने कोई बात नहीं मानी थी। अब आप फिर बदलिए नज़रिया। किसान आंदोलन कितना बड़ा आंदोलन था, पूरी दुनिया में हल्ला था, पूरी दुनिया में इंडियंस फार्मर्स स्ट्राइक, इंडियंस फार्मर्स स्ट्राइक, पूरी दुनिया में बवाल मचा हुआ था। कितने लोग बैठे थे, कितने दिन लोग बैठे रहे, सालों बैठ रहे, सर्दी में लोग मरे, बच्चे मर गए, तमाम तरह के एलिगेशन लगे, खूब डिफेम किया गया उन्हें, पता नहीं क्या 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 प्रोपेगेंडेज हुए। जो सारे तौर तरीके, साम डांड बंदी गवर्नमेंट कर सकती थी उनको हटाने के, नाटक तक किए। कैसे नाटक? मतलब मीटिंग्स के, कम्युनिकेशन मीटिंग्स, हाँ कम्युनिकेशन मीटिंग्स के, लेकिन करना नहीं था। वो सब लिंगर ऑन कर रहे थे, करना कुछ नहीं था। तो उस दृष्टिकोण से अगर आप देखें तो अभी तो आप तो कह रहे हैं कि वो इस्तीफा मांगने तक समाप्त हो जाएगा। मैंने तो ये सुना कि ये अभिजीत दीप के जो बैठे हैं उन्होंने 2 दिन पहले ये कहा कि हम तो चाहते हैं धर्मेंद्र प्रधान जेल जाएं। एक नया उन्होंने वो चेंज किया। तो इस नज़रिए से अगर हम इसको पूरे समाज को, पूरे मतलब प्रोटेस्ट को समझने की कोशिश करें, तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार जो है वो बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेगी। जैसे इलाहाबादी भाषा में कहते हैं ना, लोड नहीं लेगी, बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेगी, और उनके कंट्रोल में है चीज़ें।
उनके कंट्रोल में है। अभी आपने कहा कि वो नेक्स्ट फेज़ आएगा, इसके बाद कौन सा फेज़ आएगा, सोनम वांगचुक आ गए। सोनम वांगचुक कौन है? अभी कुछ ही दिन पहले आप उंगलियों में गिन सकते हैं, लद्दाख में बवाल हुआ, यही JNG मूवमेंट था, कई सारे लोग मारे गए। उसके बाद सोनम वांगचुक जेल गए। NSC जो देश का सबसे प्रभावी कानूनी हथियार है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, रासुका, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अंतर्गत, वो जेल गए, फिर जेल से छुट के आए, अब यहाँ बैठे हैं वो। तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं। कम से कम मैं बहुत फाइनली बताता हूँ, मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ। अपनी बात कहने का हक सबको होना चाहिए। माँ भी दूध जब पिलाती है, जब बच्चा रोता है, और ये हमारे बच्चे ही तो हैं, ये अपनी बात कह रहे हैं, इनकी बात सुनी जानी चाहिए। मगर मुझे शायद ये साथ समझते भी हो कि पॉलिटिकल ना होने दें, इसलिए आयसा के लोगों को अलग नीचे बिठाया गया। ये बात ये भी समझ रहे हो कि कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है इसका लाभ ना ले ले, इसे बैनर ना बना ले। लेकिन फिर भी मैं ये मान के चल रहा हूँ कि सरकार नहीं थकेगी, ये थक जाएगी। तो जैसे आपने पॉलिटिकल की बात की कि कोई पॉलिटिकल पार्टी इसका लाभ ना ले सके, तो मैं ये सवाल आपसे जानना चाहूँगा कि क्या अगर कोई जैसे कि कांग्रेस है या इस तरीके से और जो देश में पार्टियां हैं, उनका समर्थन या किसान का एक बड़ा समूह जो आकर अगर इनको समर्थन देते हैं, तो क्या फिर चीज़ें चेंज हो सकती है? नहीं, देखो, जहाँ तक मैं आपको बताता हूँ, राजनीतिक पार्टी का समर्थन देगी तो बात राजनीतिक होगी। जैसे अभी रूलिंग कर रही पार्टियाँ जो हैं शांत हैं, वो इस पर ये कोई रिएक्शन नहीं दे रही, इनके कोई सीधे आलोचना नहीं कर रही। धर्मेंद्र प्रधान ने जरूर कहा देशात्मक निहायत ही घटिया बात थी, बिल्कुल नहीं कहना चाहिए था उन्हें। ये बताता है, न केवल ये बताता है कि बेशरम है, बल्कि ये भी बताता है कि सेमलेसनेस तो है ही, बल्कि ये भी बताता है कि वो इनको किस नज़रिए से देख रहे हैं और इस आंदोलन की स्ट्रेंथ कितनी है। उनके लिए कोई स्ट्रेंथ नहीं है, जब चाहे ख़त्म कर देंगे। मैं बहुत आपको जो है, लेकिन क्या दूसरी वाली बात जो है वो राजनीतिक सपोर्ट वाली है। तो जो पॉलिटिकल सपोर्ट की बात जहाँ तक आप कर रहे हैं, तो अगर पॉलिटिकल सपोर्ट आएगी तो यहाँ के जो भारतीय जनता पार्टी रूलिंग कर रही मेन पार्टी है, वो सीधे तौर पर उसको जो है फिर पॉलिटिकल टू पॉलिटिकल करेगी। जैसे सदन में हुआ अश्विनी वैष्णव के इस्तीफा मांगने में कुछ भी नहीं बिगड़ा उनका। और कहाँ बिगड़ा है? वो तो जितने सांसद कम पड़ रहे हैं उतने तोड़ ताड़ के पूरे कर दे रहे हैं, तो क्या उनका बिगड़ेगा? तो और फिर इतने दिनों के बाद में 2014 से सरकार आई केंद्र में, नोटबंदी कितना बड़ा एपिसोड था, कुछ बिगड़ा? लॉकडाउन में क्या क्या नहीं हुआ, कितने लोग मजदूर मर गए, अंदर मर गए, 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार किलोमीटर दूर चले, कुछ फ़र्क पड़ा? तो मुझे कम से कम पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि बहुत प्रभावी रिजल्ट। जो लोग ये सोच रहे हैं कि अन्ना आंदोलन जो था वो भी पॉलिटिकल मैनेज था, मगर भीतर से सपोर्ट था, है ना। JP आंदोलन से जो तुलना कर रहे हैं, कह रहे साहब JP का आंदोलन, बड़ी बात कहना अलग होता है, स्ट्रेटजी अलग चीज़ होती है। मुझे तो कुछ दिखाई दिया नहीं इनमें, सिंपल। सर, जैसे कि एक बात और निकल कर आ रही है कि 9 के ऊपर फोर्स का इस्तेमाल हो रहा है, किसी भी तरीके के पुलिस पूरी तरीके से इनको कोऑपरेट कर रही है। तो लोग ये भी कह रहे हैं कि ऐसा है कि जैसे कि राहुल गांधी जी का कद बड़ा हो रहा था जेनजी के बीच में, चाहे उन्होंने कोटा के अंदर अभी बहुत बड़ा प्रोग्राम किया हो, भारत जोड़ो यात्रा किया हो, या जो स्टूडेंट्स के मुद्दों को उठाया जाता है उनके द्वारा, तो उनके इमेज को कम करने के लिए इस पार्टी को एक तरीके के टूल के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा हो, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? डिस्ट्रैक्शन कहते हैं हम लोग इसे अपनी भाषा में, एक्चुअली डिस्ट्रैक्ट करने वाली बात, डिस्ट्रैक्ट मतलब ट्रैक होता है, उसको ट्रैक को डिस करना, तो हम लोग इसको अपनी भाषा में डिस्ट्रैक्शन कहते हैं। मगर मैं इसको एक बात इससे भी कह सकता हूँ ये बात कि कई बार जो है वो फ्रस्ट्रेशन है। फ्रस्ट्रेशन बदलता किस चीज़, कुछ ना कुछ परिणाम आता है उसका। जैसे हाल ही का ये थोड़ा अलग सी स्टोरी है, लेकिन एक बहुत लोकप्रिय फिल्म आई थी, ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी, शादी में ज़रूर आना। तो उसमें जो वो डिस्ट्रैक्शन है वो इतना चला जाता है राजकुमार राव का कि वो कलेक्टर बन जाता है। तो ये डिस्ट्रैक्शन है। तो यहाँ जाना, कुछ लोग डिस्ट्रैक्शन में दीवार में अपना भोंसा मार देते हैं, कुछ लोग सुसाइड कर लेते हैं, कुछ बच्चों ने हमारे सुसाइड किया ना, हमारे बच्चों ने, कुछ हमारे मासूम बच्चों ने सुसाइड किया। तो वो है कि अब कैसे आप जो है उसको फ्रस्ट्रेशन को कहाँ लेकर जाएंगे? क्या वो फ्रस्ट्रेशन जो है एक पावर बन के, एक पॉलिटिकल पावर बन के सरकार बदलना काम करे, या वो एक इसकी लाइन क्या है? आप कब राजनीतिक पार्टी बनाएंगे, कब आपको ऐसा लगेगा कि आपके जो है 300 सांसद जीत जाएं? हम इंतज़ार कर रहे हैं कि कभी राजनीतिक पार्टी बनाएंगे। आम आदमी पार्टी के साथ यही तो हुआ था। अन्ना आंदोलन ने क्या किया? अन्ना आंदोलन ने ना केवल सरकार बदली, बल्कि एक नई राजनीतिक पार्टी को जन्म दिया, आम आदमी पार्टी को। और आज ही बहुत सारे लोग मानते हैं कि वो गलती थी। तो अब लोग इसका कंपेरिजन उस कंपेरिजन से कर रहे हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये उसकी तुलना में बहुत महीन सी बात है। वो उसका बहुत ब्रॉड बड़ा लेवल था। और ये, हाँ, आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि अभी ये स्थिति ऐसी है, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे आगे बात बढ़ी तो हो सकता है कि जनता जाग जाए।
जनता जाग नहीं रही है। तो सर जितने पेपर लीक्स हो रहे हैं, अभी महाराष्ट्र के अंदर कल भी पेपर लीक हुआ, या बच्चों के फ्यूचर के एक तरीके से खेला जा रहा है। इससे लगभग 16-17 बच्चों ने जो नीट के ये थे, उन्होंने मतलब सुसाइड कर लिया। तो इन सब चीज़ों से ऐसा क्या हल निकल सकता है कि इससे इस तरीके के पेपर लीक ना हो, या इसमें क्या बोलते हैं, पढ़ाई के मामले में थोड़ी तब्दीली आए, एजुकेशन में चीज़ें सही हो, चूँकि सीट बिक जा रही है तो बच्चों का फ्यूचर तक नहीं दिख रहा है इसमें। अपने रोज़गार को लेके बच्चे बहुत ज़्यादा सोच में, चिंतन में। आप ये कहना चाहते हैं कि इनडायरेक्ट में कि ये लोग जो हैं ये बताना चाहते हैं कि ये सब हो रहा है। अभी आप बिजनौर में एक गांव में पूरा गांव जो है वो उस पूरे गांव में शौचालय हो गया हर घर में। तो प्रधानमंत्री जी ने ये बात मन की बात एक कार्यक्रम में कही। उनको ये भी पता चल गया इस पूरे गांव में कोई घर ऐसा नहीं बचा जिसमें शौचालय ना हो, यानी हर घर में शौचालय है, घर घर शौचालय है। ये बात ही प्रधानमंत्री को पता चल गई। पेपर लीक हो गए, इतने लोगों ने सुसाइड कर लिया। एग्ज़ाम सारे जो हैं वो कई बार जो है वो भर्ती होने से पहले निरस्त हो जा रहे हैं, कई बार परिणाम निरस्त हो जा रहे हैं। एक भर्ती 8 भर्ती के लिए 8 हज़ार लोग पहुंचते हैं, चपरासी की भर्ती के लिए PhD पहुंचते हैं। तो क्या एजुकेशन मिनिस्ट्री को ये सब पता नहीं है? उन्हें सब पता है। उनका काम क्या है? उनका काम यही है कि वो इस सिस्टम को ठीक करें। उनका काम यही है कि वो उन लोगों की मदद करें। उनका काम यही है बेहतर एजुकेशन सिस्टम दें। उनका काम यही है नौकरियाँ दें। उनका काम यही है कि पेपर लीक ना हो, लेकिन वो हो रहा है। तो जानते तो है ना पहले ही, तो जानते तो पहले ही हैं ही। अब ये उनको जगा रहे हैं, लेकिन वो तो पहले से ही जानते हैं। तो इसका मतलब ना जागने का तो इरादा किया हुआ है ना। आप कितना आप उनको पुश कर सकते हैं। और अगर ये वाली बात जो आपने कही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि डिस्ट्रैक्ट करने की बात हो रही हो, हाँ, अगर इस मूवमेंट के बाद धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाता है तब ये बात मजबूत हो जाएगी कि सारा विपक्ष लग करके तो अष्टमणि वैष्णव को नहीं हटा पाया, लेकिन इतने इम्पोर्टेंट मिनिस्टर वो भी उड़ीसा के जिन्होंने उड़ीसा में ऐतिहासिक सरकार बदलवाई, उसको हटवाने में कामयाब हो गए जैन जी के लोग। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इनको बैकअप जो है कहीं और से है। और जो फ्रस्ट्रेशन राजनीतिक पार्टी के तौर पर राहुल गांधी के पक्ष में जा रहा था, उसको डिस्ट्रैक्ट करने की योजना है, तब ये बात की जा सकती है। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे मैनेजिंग एडिटर आसिम मोहम्मद कैफ सर, जिन्होंने कई इंपॉर्टेंट सवाल का जो जवाब दिया, जो सोशल मीडिया पर लोग इन सवालों का जवाब ढूंढ रहे हैं। उन्होंने अपने तजर्बे और अपने एक्सपीरियंस के बुनियाद पर उन्होंने कई हमारे सब महत्वपूर्ण सवालों का जवाब दिया। आप देख रहे थे इनकलाब हिंदी, मैं कामरान साहब, कैमरे के पीछे साहिब आलम, जंतर मंतर से इनकलाब हिंदी, दिल्ली।